Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने सब्सिडरी बुक्स की थ्योरी की थी, कैश बुक की भी थ्योरी की थी. अभी करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल, 2 कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल, कैश एंड डिस्काउंट वाला. ठीक है, कैश एंड बैंक कॉलम वाला और 3 कॉलम कैश बुक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिंगल कॉलम कैश बुक. चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का. सिंगल कॉलम कैश बुक को करने से पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट क्या है? सिंपल सा फॉर्मेट है जैसा कैश बुक का या कैश अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, लेजर में जो हम कैश अकाउंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेट है. डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट. ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. अच्छा, कैश का बैलेंस कैसा होता है? कैश का बैलेंस डेबिट होता है. तो कैश बिजनेस में आएगा तो डेबिट होगा और कैश बिजनेस में से जाएगा तो क्रेडिट होगा. ठीक है ना? तो जितना भी कैश बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट साइड में लिख देंगे और बिजनेस में जो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ठीक है, ये बिजनेस में आ रहा है और ये बिजनेस से कैश जा रहा है. राइट, चलिए अब देखते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका. सिंगल कॉलम कैश बुक का तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है. फटाफट से देखते हैं और एंट्रीज करते जाते हैं और फटाफट से पोस्टिंग करते जाते हैं. क्या क्या है एंट्री देख लेते हैं, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बिजनेस स्टार्ट किया ₹30,000 से. तो बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स, अच्छा ईयर है 2015. अब इसके बाद हम सीधे डेट लिखेंगे और ये मंथ भी लिख ही लेते हैं एक ही बार क्योंकि ये मंथली बना रहे हैं. तो 1 नवंबर को बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. बिजनेस में कैश आ रहा होगा, है ना? तो टू कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000. ठीक है. कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत नवंबर 4, नवंबर ही चल रहा है. टू किससे रिसीव हुआ है कैश? गुरमीत से. गुरमीत. ठीक है, या तो गुरमीत अकाउंट लिखना है या सिर्फ गुरमीत लिख देना. 12,000. राइट, नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड ₹6,000. क्या लिखेंगे? बाय इंश्योरेंस अकाउंट. नवंबर 2015 है, ये नवंबर है, नवंबर 8 की एंट्री है तो आएगा यहां बाय इंश्योरेंस अकाउंट ₹6,000. ठीक है, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर. फर्नीचर परचेज किया होगा तो बिजनेस में से कैश जाएगा. ये आ गया आपका नवंबर 13. बाय फर्नीचर अकाउंट ₹13,800. राइट, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. गुड्स सोल्ड किया है तो कैश बिजनेस में आएगा. नवंबर 16. क्या नाम से आएगा? टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, कितना है? 28,000. परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश. मुदित से कैश में परचेज की है हमने नवंबर 17 को. तो बाय किससे परचेज की है हमने? मुदित से परचेज की है. पर परचेज हमने क्योंकि कैश में की है इसलिए ही तो हम यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं. क्रेडिट परचेज को तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते. बात समझ आई? तो यहाँ मुदित को हम, भले ही हमने मुदित से परचेज की है पर कैश में परचेज की है तो मुदित को हम इग्नोर करेंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट. राइट, 17,400. नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी 1,100. तो आएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट 1100. ठीक है, ये आ गया आपका 28 नवंबर को. नेक्स्ट है कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. कैश पे किया है तो बिजनेस में से कैश गया होगा, है ना? और किसको गया है कैश? बाय रुक्मणी अकाउंट. रुक्मणीज अकाउंट लिखो या रुक्मणी लिख लो. रुक्मणी 12,500. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश. अगेन सेल की है, कैश में सेल की है तो आएगा ये 27 नवंबर को. टू सेल्स अकाउंट 8,200. ठीक है, अगेन पे
मंथली रेंट पे किया है 30th नवंबर को, तो बाय रेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 2500, ठीक। नेक्स्ट पेड सैलरी 30th नवंबर को ही है ये, बाय सैलरीज अकाउंट 3500। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इन बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक में से बिजनेस में से तो कैश गया ही होगा ना, तो अगेन 30th नवंबर को बाय बैंक अकाउंट 8000 रुपीज, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करना है, ये नवंबर का हमने बनाया, इसका टोटल किया, इस साइड का टोटल किया तो आ रहा है 64800, और इस साइड का टोटल किया डेबिट साइड का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, या तो इक्वल होगा या डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट साइड कभी भी बड़ी नहीं होगी, क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, यहां लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस आ रहा है 88,200, ठीक है, और ये आ रहा है 64,800। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए किस साइड लिखेंगे, 88,200 इक्वल करने के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड में 30th नवंबर को ही, ये आ जाएगा आपका 23,400, ठीक है। अब बैलेंस कहाँ का था, एक्चुअली डेबिट साइड का था, तो नेक्स्ट मंथ में हम इसको ब्रॉट डाउन करके डेबिट साइड में ही लिख देंगे, ठीक है। तो December 1 को हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना आएगा 23400, ठीक है। ये इसको माइंड मत करना, ये इसका टोटल है, यहां तक का टोटल है ये, ठीक है। चलिए अब करते हैं 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक, कुछ भी बोल सकते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में हम ये वाली जो कैश बुक है इसमें हम कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक का कॉलम भी बनाते हैं, पर अभी हम कौन सी वाली कर रहे हैं, कैश और डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक। फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, फॉर्मेट क्या है, इसमें हम एक कॉलम और बना देंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक जैसी ही है, बस एक कॉलम हमने अमाउंट वाले सेक्शन में एक कॉलम और बढ़ा दिया है डिस्काउंट का। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको डिस्काउंट रिकॉर्ड कैसे करना है। फर्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है मींस कैश बैलेंस है, ऑलरेडी कुछ कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो कहां लिखेंगे, December 1 को 2015, December 1 को टू बैलेंस BD, कैश में आएगा 20,000, ठीक है, कैश में आ गया 20,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 13,000, गुड्स परचेज किया है तो बिजनेस में से कैश गया होगा, ठीक है। ये इसको भी लिख लेते हैं 2015 December 2 बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक, कैश में आ जाएगा 13,000। जब डिस्काउंट की एंट्री आए तब डिस्काउंट को देखना, बाकी डिस्काउंट की टेंशन अभी नहीं लेना। नेक्स्ट इज कैश सेल्स, सेल की हुई है कैश 5,000 रुपीज की 4 दिसंबर को, तो टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट है पेड कैश टू श्याम, श्याम को कैश पे किया December 4 को, तो बाय किसको पे किया है, श्याम को। कितना रुपया पे किया है, 3,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट है पेड राम ₹2,980 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कर दिया, मतलब फुल सेटलमेंट कर दिया। ड्यू कितना था, 3,000, और हमने पे कितना किया है, 2,980। इसका मतलब 20 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट। 20 रुपीज का डिस्काउंट हमको मिल गया।
पहले तो पे किया है तो एंट्री कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। तो ये है आपकी December 5th की बाय राम को पे किया है ना, कैश में लिख लेते हैं, जो कैश पे किया है हम कैश में लिख लेते हैं 2980, बिजनेस के गले में से जो कैश गया हमने वो लिख लिया 2980 कैश में, ठीक है। बाकी डिस्काउंट जो भी मिला है वो डिस्काउंट में लिख देंगे, बहुत सिंपल है डिस्काउंट वाला कॉलम, ठीक है। जो भी डिस्काउंट है आप डिस्काउंट में लिख दीजिए बस, कैश में जो कैश पे किया है वो कैश साइड में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी परचेज की है ₹2000 की, तो सेम क्रेडिट साइड में आएगा और ये है आपका 7 दिसंबर का, तो बाय मशीनरी अकाउंट ₹2000, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम 3000, अलाउड हिम डिस्काउंट 50। यहां पर डिस्काउंट और कैश कितना आया और डिस्काउंट हमने कितना दिया है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट दिए हैं, माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा आपका रिसीव हुआ है ना पैसा, तो आएगा आपका 8 दिसंबर डेबिट साइड में टू श्याम। कैश कितना आया, कैश आया 3000 और हमने डिस्काउंट कितना दिया है ₹50, ठीक है। टफ तो नहीं है, बहुत सिंपल है ये डिस्काउंट वाली एंट्रीज। पेड कैश इनटू बैंक, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो हालांकि बैंक अकाउंट हमारा ही है पर बिजनेस में से तो कैश गया ना, बिजनेस में से कैश गया तो कहाँ आएगा 9th दिसंबर, ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट ₹2000, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट ₹2000। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, किसी भी यूज के लिए निकाला हो, बिजनेस में से अगर पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। और जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स या कुछ भी निकालते हैं बिजनेस में से तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट, राइट। ये आ जाएगा ₹1000। नेक्स्ट पेड सैलरीज फॉर कैश, सैलरी पे की है, अगेन क्रेडिट साइड में आएगा बाय सैलरीज अकाउंट 500, ठीक है। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इस बार हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, ठीक है। तो ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है, इसका मतलब बिजनेस में तो कैश आया होगा, बिजनेस में कैश आया होगा, बिजनेस में से कैश गया नहीं है, बैंक में से पैसा हमने निकाला और बिजनेस में आ गया कैश, तो कहाँ आएगा ये, डेबिट साइड में आएगा December 15 को टू बैंक अकाउंट, कितना है ₹1000, राइट। चलिए अब बैलेंस करते हैं, इसका टोटलिंग करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। अच्छा डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करेंगे, डिस्काउंट का हम बैलेंस नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको यहां भी कर लेते हैं टोटलिंग। जैसा कि मैंने बताया डेबिट साइड हमेशा बड़ी ही होगी, या तो डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे कैश बुक के, कैश अकाउंट के, या फिर डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 29,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है यहां तक का अगर देखें तो ये आ रहा है 24,480, ठीक है। तो बैलेंस कहाँ आएगा, बाय बैलेंस CD, बैलेंस आएगा माइनस करके 4,520, ठीक है। यहाँ टोटल लिखते हैं 29,000, राइट। और डिस्काउंट का सिर्फ टोटल कर लेंगे, यहाँ 50 लिख देंगे और यहाँ पर 20 लिख देंगे। यही जो बैलेंस है जो 31 दिसंबर को आया है, इसी बैलेंस को 2016 1 जनवरी को हम डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है, बाय बैलेंस BD 4,520। 2 कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड कैश कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।